जय हिंद दोस्तों आवश्यकता ही जीवन की कुंजी है, उसकी आवश्यकता जरूरत है। तो काफ़ी भाइयों के क्वेश्चन आते हैं कि कपड़ों में स्मेल आ जाती है, यानी उसकी दुर्गंध आ जाती है। तो दुर्गंध आने के जो मेन कारण होते हैं, सबसे ज़्यादा हमारी गलतियों के कारण ही होते हैं। कि क्या है कि कपड़े को वातावरण में ना रखा जाए जो उसको चाहिए। तो जैसे सीलन में रख दिया, या उसको कहीं फंगस सीलन या जो रसायन हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, उसके संपर्क में आने के बाद, या और कोई गंध वाली चीज़ कोई उसके संपर्क में आती है, और जब हम उसको एक तरह का अनदेखा कर देते हैं, तभी ये प्रॉब्लम होती है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है? हमारी लापरवाही के कारण। तो आज का जो युग है वो पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा शिक्षित भी है और हर एक चीज़ से सुखी संपन्न भी है। उसका मेन कारण क्या है कि पहले पैसा नहीं था। पैसा नहीं था का मतलब ये नहीं बिल्कुल पैसा नहीं, ज़्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं था कि कोई विवाह शादी या कोई पर्व कोई त्योहार आता था, उसी पे लिमिटेड कपड़े बनाए जाते थे। और लिमिटेड कपड़ों में भी क्या होता था कि जो साइज होता था जिस बच्चे का, उससे थोड़ा उसको ओवर यानी बड़े साइज का लिया जाता था कि ये, और घर के परिवार को देख के लिया जाता था कि इससे छोटा है या इससे बड़ा है, तो उस हिसाब से कि आपस में एक दूसरे के कपड़ों को हम पहन लेते थे आपस में। यानी ये है, बिल्कुल सत्यता है इसमें, कोई ये कहने सुनने की बात नहीं, बिल्कुल सत्य है। और अड़ोसी पड़ोसी से थोड़ा बचा के, क्योंकि दिक्कत वहीं होती है, वो भी यूज़ करते थे अड़ोसी पड़ोसी, लेकिन यार दोस्त मित्र सब में आदान प्रदान का ये चलता था। अब किसी विवाह शादी पार्टी में जा रहे हैं कि अपने इंजॉय में वो जो हमारी जो हमें जो किसी ने अमानत दी है, उस अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। उसको बहुत ध्यान में रख के पूरा बचा के पूरा एंजॉय करना, लेकिन कपड़ों को बचा के, उन कपड़ों को जी जान से संभाल के रखते थे। तो अब बात आती है, ये तो बात होगी पुरानी सन 80 से पहले तक की, क्योंकि जो उस टाइम था वो टाइम कुछ और था, ये कुछ और है। लेकिन इंसान की सोच वहीं के वहीं है। जब बच्चा 10 साल के आसपास का होता है तो वो अपने पापा को, अपने मम्मी पापा को बहुत ग्रेट समझता है, पापा को सुपरमैन समझता है। और उस टाइम जैसे टाइम बढ़ता है, 20 साल की एज में कुछ और, 20 साल की एज में आते आते पापा कुछ नहीं जानते। तो ये जो चीज़ें कि बच्चे को समझने में 60 साल लग जाते हैं कि पापा क्या थे, कब? जब उनकी एज में आता है कि पापा ने कुछ नहीं किया, वो नहीं किया, बाद में समझ में आता है कि उन्होंने जो संस्कार दिए थे वो संस्कार हमारे अंदर नहीं है। तो ये बात संस्कार की है कि पहले के टाइम में कपड़े लिमिटेड होते थे, उनका रख रखाव ज़्यादा होता था, खुला मन होता। खुला मन क्यों होता था? घर खुले होते थे। आजकल क्या कि ज़्यादा साधन नहीं थे, और सबसे बड़ी बात क्या कि जो प्राकृतिक है, प्रकृति ने इतना कुछ दिया हमें। सूर्य भगवान, वायु देव, सूर्य देव, वायु देव, ये ऐसी शक्तियां हैं जो ज़्यादा, जो ये प्रॉब्लम होती है अंगस फंगस या एमएल स्मेल की, ये खत्म हो जाती है। ये जो मानव निर्मित जो चीज़ें होती हैं उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। लेकिन उसके लिए हमें बिल्कुल अपने आप को अनुभव ग्रहण करना पड़ेगा और शॉर्टकट ना चल के कि आप किसी कस्टमर का कपड़ा कर, आप कस्टमर का कपड़ा क्या, किसी भी एसिड में कोई स्मेल नहीं होती, एस्टिक एसिड को छोड़ के बाकी स्मेल होती है, 19-20 होती है, ज़्यादा स्मेल नहीं होती। एस्टिक एसिड बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। और लेकिन कि उनको भी न्यूट्रल करना पड़ता है। वहाँ की दिक्कत क्या होती है, जब एसिड के संपर्क में कपड़ा आता है, खासकर जो है एम्ब्रॉयडर्ड, और वो भी बल्क एम्ब्रॉयडरी यानी बल्क कढ़ाई, ज़्यादा कढ़ाई वाला कपड़ा आता है। क्योंकि जो कहते हैं एजो प्रॉब्लम,
उसमें फॉर्मल्डिहाइड प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम यही होती है कि स्मेल और शरीर को यानी त्वचा को, स्किन को एक तरह का नुकसान देना, ये जो चीज़ें होती है, क्योंकि हम इन चीज़ों को हमारे देश में और हमारे देश के आसपास जो देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये इनको नहीं देखते। जो कि और जो ठंडे देश हैं वो इस चीज़ को बहुत डीपली लेते हैं। तो ये सब चीज़ें बारीकियों से आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ इसको अपने जीवन में उतारना, बाकी थोड़ी बहुत जो नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो जब ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कि कई बार हम क्या करते हैं कि कपड़ों को ज़्यादा साफ करने के चक्कर में ज़्यादा उसमें केमिकल ऐड कर देते हैं, और ज़्यादा, क्योंकि अति भयंकर है, यानी नुकसानदायक है कि ओवरडोज मेडिसिन, ओवरडोज खिलाई पिलाई या पैदाइश, यानी ज़्यादा कोई ओवरडोज कोई दवाई ले लेंगे वो भी नुकसान करेगी, ज़्यादा खा लेंगे वो नुकसान करे, ज़्यादा पी लेंगे वो नुकसान करे, और ज़्यादा कोई पैदाइश या कुछ ज़्यादा पैदा कर देते हैं वो भी नुकसान करता है, क्योंकि संभालेगा कौन। तो ये जो चीज़ें हैं इनको बिल्कुल ध्यान में रखें, और ध्यान में रखने के बाद कि अपना जो टारगेट होता है, जो हमारा जो क्लीनिंग का जो टारगेट है, उसको बिल्कुल ध्यान में रखना कि कपड़े जब भी आप रखते हैं, जैसे मौसम गया है गर्मी का, सर्दी का मौसम गया, आपने जो आपके वुलन के कपड़े हैं वो आपने वॉश किए, क्योंकि वॉश होते हैं वो बल्क क्वांटिटी में, क्योंकि ज़्यादा कपड़े होते हैं, बहुत सारे कपड़े पहने जाते हैं जब सर्दी होती है, अंदर भी बाहर भी, ये भी। लेकिन उसमें क्या कि आजकल के बच्चों का असली मकसद जो फोकस होता है पैसा कमाना, लेकिन क्या कि ऐसे डाला मोबाइल पे और फटाफट मंगा लिया कि उसका रेट वेट का, जब कोई चीज़ ज़्यादा अति हो जाती है उसकी देखभाल नहीं होती। तो उसी तरह कपड़ों को जब भी रखें पूरा सुखा के रखें, उस कपड़े में सीलन नहीं होनी चाहिए। और कपड़े रखने कहाँ पे हैं, जहाँ पे लाइट ज़्यादा ना हो, यानी सूर्य का प्रकाश या घर की ट्यूबलाइट या बल्ब या कहीं रख देते हैं ना इकट्ठे, कि आपने देखा हो किसी दुकान में कोई कपड़ा रखा हुआ, सूरज की लाइट पड़ रही है तो वो कपड़ा फेड हो जाता है, कोई भी कलर हो, ज़्यादा उसमें टाइमिंग होती है। तो वो कि ना ज़्यादा अंधेरा चाहिए, अंधेरे का मतलब होता है इसमें सीलन, अंधेरे से मतलब सीलन होता है, और ना ज़्यादा लाइट चाहिए वो करें। और दूसरा क्या है, ना बिल्कुल गुप अंधेरा चाहिए। और इसी हिसाब से आप कपड़ों को रखें कि कपड़ा और मान लो आपने अंदर रख दिया कहीं पे, तो आप उसको टाइम टू टाइम थोड़ी हवा लगाएं, थोड़ा उसको प्रकाश दिखाएं अंधेरे में। और जो आपका कपड़ा बिल्कुल लाइट में रखा है उसको थोड़ा छाया में रखें, क्योंकि काफ़ी कपड़ों पे जो वॉश केयर होता है, जो वॉशिंग के जो निर्देश होते हैं उस पे लिखा होता है कि उसको कैसे हमें सुखाना है। सुखाने से मतलब हमारा कि उसको उल्टा करके सुखाना है, छाया में सुखाना है, धूप में सुखाना है, क्योंकि धूप के अंदर भी ब्लीचिंग यानी क्लोरीन के तत्व मौजूद हैं, और वो उसमें उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि वो सत्य है, उस सत्य के सिवा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अपने सीलन में रख भी दिया, क्योंकि आपकी मजबूरी है, जगह की कमी है। तो वहाँ क्या करें कि वहाँ आप रखें कपूर टिकिया है, ये सब जानते हैं, पूजा वाला कपूर है ये। टिकिया हो सकता है आपको दिख रही नहीं थी कैमरे में, क्योंकि ये टिकिया है, ये टिकिया शायद दिख रही होगा आपको। ये टिकिया है कपूर की, जो जलाने के काम आते, पूजा के काम आती है। ये टिकिया है कपूर की। और इसी तरह ये चौक है, चौक, खड़िया मिट्टी। तो ये क्या कि एक तरह का सीलन को सोखने का काम करता है। उसी तरह इसमें सिल्का जेल पोच होते हैं, उसको रखें, क्योंकि उसमें क्षमता होती है, छोटा सा पोच होता है। जब भी आप ब्रांडेड गारमेंट लेके आते हैं या कोई भी मेटल का सामान लेके आता है, उसके अंदर पोच होता है, वो सिल्का जेल होता है। वो एक तरह का
सीलन को सोखने की शक्ति रखता है। छोटा सा पोच होता है लेकिन उसका काम बहुत बड़ा होता है। और उसकी क्या कि उसको अगर आपको प्रमाण देखना उसका, उसमें 2 बूंद पानी डालें, उसके बाद उसकी चटर पटर सुने जैसे मकई के दाने बुनते हैं उस तरह। क्योंकि देखो मेरा जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या कि मुझे आज तक अपने जो हमारे क्लिनिक के काम में मैंने ज़्यादातर जहाँ तक सीखा तो कुछ भी नहीं है, फिर भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझे वीडियो बनानी नहीं आई। वो कहते हैं ना कि हाई फाई जो होती है वायरल हो जाए ये हो जाए, वो नहीं आई और मैं चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि भाई हो जाए। लेकिन मैं क्या कि ये जो चीज़ें हैं कि बिल्कुल व्यक्तिगत अपने घर की तरह बात करके बताना, तो उसी तरह और मान लो सीलन उस आ जाती है। जैसे हमारा कोई भी डिटर्जेंट साबुन यूज़ करते हैं तो उसमें हम एस्टिक एसिड यूज़ करें उसको न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। जब तक आप इसको न्यूट्रल नहीं करेंगे तब तक स्मेल आ सकती है। और स्मेल क्या आती है कि कोई भी उसमें केमिकल हमने ऐड कर दिया और उसको न्यूट्रल नहीं किया तो उसका दुष्परिणाम तो हमें दिखाई देंगे। बिना उसके न्यूट्रल किए आप उसको बिल्कुल उसमें एस्टिक एसिड करें या उसके ऊपर जो एक्सेस जो केमिकल होता है, हो सकता है हमने खंगाला नहीं है, अब कहते हैं पानी खारा है मीठा है यानी सॉफ्ट है या हार्ड है, वो विषय दूसरा है। लेकिन उसमें भी आजकल जो जितने डिटर्जेंट उसमें ऐसी दिक्कत नहीं है, लिक्विड में भी और हमारे जो पाउडर है उसमें भी ऐसी दिक्कत नहीं है। उसमें इतने एक तरह का रचक मिलाए होते हैं कि उसको न्यूट्रल कर देता। फिर भी कि आपको न्यूट्रल करना तो न्यूट्रल करने के लिए एस्टिक एसिड यूज़ करें या इनोवाटेक एसी यूज़ करें जो कि स्मेल लेस बिना गंध के और बिल्कुल पारदर्शी होता है, पानी की तरह होता है, तो वो यूज़ करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह वाटर बेस में आप कंफर्ट यूज़ कर सकते हैं, कंफर्ट शॉपनर यूज़ कर सकते हैं, जो हिंदुस्तान लीवर का होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह आप ये जो हमारे पोच हैं कि आप टम्बलर में ये पोच का बॉक्स है, ये गोदरेज कंपनी का है। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता, ना उसको खरीदने बेचने की किसी व्यवस्था करता, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या कि मेरा एक जुनून है, वो जुनून क्या कि आप सबके लिए, मेरा कोई काम नहीं, ना मेरे दुकान ना दुकान ना कोई स्टाफ का कोई काम नहीं है कि मैं दुकान कुछ नहीं करता। सिर्फ यह है कि ये जो पोच है, जो लाइम है, जो उसकी स्मेल है बिल्कुल नींबू वाली स्मेल होती है, इसको यूज़ करें। भीनी भीनी खुशबू है। इसको क्या करना है, इस पोच को खोलें और खोलने के बाद एक कपड़े के अंदर बांधे, जो इसके अंदर पोच है उसको कपड़े बांधे। टम्बलर में आप उसको घुमा सकते हैं कपड़ों के साथ में। और आपके पास टम्बलर नहीं है तो आप क्या कि एक पंखा रखें, पंखे के सामने इसको बांध दें, इसकी पोटली है जो उसको बांध दें और सामने कपड़े को टांग दें जिसमें स्मेल है। बाकी जो जैसे हमने कुछ एंजाइम वगैरह यूज़ करते हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो यूज़ करते हैं। तो ये न्यूट्रल करने के उसी तरह कई बार कि हम मान लो हमें सॉफ्ट नहीं करना, हमें कपड़े को टाइट करना, तो उसके रिवाइव यूज़ कर सकते हैं उसमें लिक्विड या पाउडर। तो ये वो चीज़ बताइए। और घर में कि आपको कुछ भी नहीं है तो आप इसमें कपूर, जो कपूर है इसमें बत्तियां हैं, क्योंकि मेरा जो काम होता है ये आपको दिखाता हूँ, ये कपूर की बत्तियां हैं। ये मैं ईश्वर भी खुश और ईश्वर खुश है तो आप खुश ही खुश हैं, क्योंकि इसकी स्मेल जलाएं, स्मेल भगवान को भी खुश करें और उसके बाद वातावरण को भी बिल्कुल दूषित होने से बचाएं। तो दोस्तों कि ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है, कि उसमें ये नहीं ज़्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा सा फंडा है कि आपकी सोच के साथ में जुड़ा होना चाहिए ये चीज़ कि मुझे ये करना है। भाई कोई भी हम काम करते कहीं जाते हैं तो हमें पता होता है कि भाई कहाँ कहाँ होके जाना है। आपका जो रास्ता क्लीनिंग का, तो आप क्लीनिंग के विषय में ही सोचें। बाकी जो जनरेशन है, जो टाइम चल रहा है, वो उसको हम कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। ये जो सीजन है, जो ये टाइम है, ये कमाने का है, लेकिन पूरी कहते हैं मेहनत के साथ में, पूरी सत्यता के साथ में। इसमें किसी तरह का भी कहते हैं ना
कि लुकाव चुकाव या इस टाइप की चीज नहीं हो चाहिए, बिल्कुल सीधा। और जिस आदमी को ड्राई क्लीन लॉन्ड्री की परिभाषा नहीं पता, वो लोग नोटों के बैग भर के लेके जाते हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि एफर्ट नहीं करना चाहते जो कस्टमर है। कस्टमर आजकल है, और आने वाले टाइम में कि सबसे बड़ा जो रसायन होगा वो हमारा जल, पानी। पानी को पानी नहीं जल कहेंगे, और जो वाटर है ये अंग्रेजों की जो भाषा है कि जल जो है वो एक तरह का सबसे बड़ा रसायन होगा। और अब भी 125 रुपये का लीटर, केजी नहीं लीटर, अब भी मार्केट में उपलब्ध है पीने के लिए, कंपनी कोई भी हो। तो दोस्तों आपके कपड़े के विषय में कोई भी क्वेश्चन हो, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन लंबी से मतलब कि आपके उसमें लेस मात्र भी आपको लाभ मिले, तो मैं अपने जो परिश्रम है इसको थोड़ा कहते हैं ना कि मुझे काम करने की शक्ति मिलती है, एक एनर्जी ऊर्जा मिलती है, कुछ नया करूं। बाकी दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।